तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फार्मूलाज के बारे में। तो इस पर्टिकुलर मैंने वीडियो में यहाँ पर चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलाज को कवर किया है। तो आपको बहुत ही फोकस के साथ और एंड तक इस वीडियो को देखना है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अब इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट है, राइट, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है जो कि होल नंबर्स के ही पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो एक कॉम्बिनेशन है होल नंबर्स का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो मल्टीप्लिकेशन में 7.5 इंटू 3.5 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 7/2, राइट। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में और फिर उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में इस फॉर एग्जांपल हमारे पास जो शेप है वो है सर्कल, और सर्कल का यहाँ पर हमने 4th पार्ट में डिवाइड किया है। टोटल 4 पार्ट्स में हमने सर्कल को डिवाइड किया है। सिमिलरली दूसरे सर्कल को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो एक सर्कल है उसका 1/4 पार्ट अगर शेड करना हो तो इस तरीके से वो शेड होगा। दूसरे सर्कल का 1/4 पार्ट यहाँ पर शेड किया है। अब दोनों पार्ट को अगर मैं ऐड करूँ तो पूरे सर्कल का मुझे लगभग हाफ एरिया शेडेड मिलेगा, राइट। तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो पूरा हाफ सर्कल शेडेड मिलेगा, जैसे कि 2/4 मिलेगा, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर का मैं 4 पार्ट्स करता हूँ, राइट। उसमें से 1/4 पार्ट को शेड करता हूँ। यहाँ पर भी दूसरे स्क्वायर का 1/4 पार्ट शेड कर रहा हूँ और तीसरे स्क्वायर का भी 1/4 पार्ट शेड करूँगा। अब तीनों को अगर ऐड करवाऊँ तो यहाँ पर टोटल 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 तो टोटल 3/4 मिलेगा। तो यहाँ पर 3/4 पार्ट ऑफ दिस स्क्वायर इज शेडेड, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगेन 3 स्क्वायर है, बट इस बार हमने उसके टोटल 9 पार्ट शेड किए, राइट। 9 पार्ट हमने बना लिए और उन 9 पार्ट में से हमने सिर्फ 2 ही पार्ट शेड किए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर 2/9 लिखेंगे। फिर दूसरा जो स्क्वायर है उसमें भी 2/9 पार्ट शेडेड और तीसरा जो स्क्वायर है उसमें भी 2/9 पार्ट शेडेड। अब तीनों को अगर ऐड करवाएं तो यहाँ पर टोटल 6/9 पार्ट शेड हो गए, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, राइट। तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्क्वायर है, उसका मैं 2 पार्ट फाइंड आउट करूँगा तो टोटल उसका जो हाफ पार्ट है उसको अगर शेड करेंगे तो वो 1/2 होगा। सिमिलरली दूसरे स्क्वायर में भी हम लोग हाफ पार्ट शेड करते हैं तो वो 1/2 होगा। अब 1/2 और 1/2 दोनों हाफ पार्ट को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे फुल स्क्वायर मिलेगा, फुल शेडेड पार्ट मिलेगा, राइट। सिमिलरली दूसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मेरे पास 3 हाफ है, 3 हाफ स्क्वायर। अब उनको ऐड करवाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 फुल शेडेड स्क्वायर एंड अ हाफ शेडेड स्क्वायर मिलेगा, राइट। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन में मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है एंड सर्कल को 1/3 पार्ट में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर टोटल सर्कल के 3 पार्ट है तो 1/3 पार्ट यहाँ पर शेडेड है, राइट। सिमिलरली जो 1/3 पार्ट जो कि शेडेड है उसका भी हम लोग अगर हाफ पार्ट करें तो यहाँ पर 2 पार्ट शेडेड मिलेगा, राइट। तो 1/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू टोटल 1/6 पार्ट हमें मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर जो 1 पार्ट है वो इस सर्कल का 1/6 पार्ट होगा। तो इस तरीके से
हम लोग इस मेथड से फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन था 1/3 और दूसरा जो फ्रैक्शन है 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर फ्रैक्शन में मिलेगा और 1/6 होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर टोटल 4 सर्कल्स है, राइट। अब 4 सर्कल्स में यहाँ पर अगेन सेम वे में अगर हम लोग 1/6 पोर्शन शेड करें, राइट, जैसे कि यहाँ पर 1/6 पोर्शन है, ये दूसरा 1/6 पोर्शन, तीसरा 1/6 पोर्शन, चौथा 1/6 पोर्शन, राइट। तो और यस, फिफ्थ 1/6 पोर्शन, राइट, फिफ्थ 1/6 पोर्शन, तो ये होगा 1/6 पोर्शन। अब सबको हम लोग ऐड करवाएं 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/6 1/6, तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा 5/6, राइट। तो 5/6 हमें टोटल सर्कल का पोर्शन मिलेगा, राइट। सिर्फ उतना ही पोर्शन शेडेड नहीं होगा, बाकी सर्कल का पूरा पार्ट शेडेड होगा, तो वो हमारा होगा 5/6, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो 2/3 इंटू 4/5, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर यहाँ पर 8 मिलेगा एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन 15 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो 8/15 है वो बेसिकली यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू है, राइट, फ्रैक्शंस में जब कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो भी आंसर मिलेगा वो इंडिविजुअल वैल्यू से भी कम मिलेगा। इस फॉर एग्जांपल 8/15 इज लेस देन 2/3 एंड 8/15 इज लेस देन 4/5 ऑल्सो, राइट। यहाँ पर आएगा 4/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5, राइट। तो दोनों से ही जो भी हमारा आंसर होगा वो कम होगा, राइट। फ्रैक्शन वैल्यू जो भी हमें मिली वो दोनों इंडिविजुअल जो हमें वैल्यूज़ थी उससे कम मिलेगी, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, राइट, ओके। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो 15/2 बाय 3/2, दो फ्रैक्शंस का यहाँ पर डिवीज़न है, राइट। तो 15/2 अपॉन 3/2, तो जो मेन डिवीज़न है वो यहाँ पर है, तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर गोज टू डिनोमिनेटर। तो 15 इंटू 2 आ जाएगा एंड 2 इंटू 3 आ जाएगा, तो 15 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3, 15 इंटू 2 30 होगा एंड 2 इंटू 3 6 होगा, राइट। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस का हम लोग डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एक फुल सर्कल है, उसको हमने हाफ हाफ डिवाइड किया, राइट। तो 1/1/2 करेंगे, तो 1/1/2 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 1 इंटू 2 अपॉन 1 आ जाएगा। 1 इंटू 2 अपॉन 1, तो अपॉन 1 कैंसिल, तो 1 इंटू 2 आंसर 2 आएगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ अ होल नंबर्स बाय अ फ्रैक्शन इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होगा। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 सर्कल्स है, राइट। तो 1/4 सबके जो भी सर्कल है उसके 4 पार्ट्स हमने बनाए, यहाँ पर भी 4 पार्ट्स है, यहाँ पर भी 4 पार्ट्स है, राइट। तो टोटल 3 सर्कल है, तो यहाँ पर 3/1/4 करेंगे, राइट। तो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर 4 है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 इंटू 4/1 आ जाएगा, राइट। 3 इंटू 4 12 आ जाएगा, 12/1 इज 12, राइट। तो इस तरीके से 1/4, राइट, जितनी भी बार है, राइट, अगर उनका सभी का यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर कैलकुलेशन करें तो आंसर हमें 12 मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, राइट। तो द नॉन ज़ीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ ईच अदर इज़ 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, राइट। मान लीजिए कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर्स है, अगर दोनों का प्रोडक्ट किया जाए दोनों के साथ, तो यहाँ पर अगर आंसर 1 होगा तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो गए। इस फॉर एग्जांपल 7 इंटू 1/7, दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से अगर आंसर 1 मिलता है तो 7 एंड 1/7 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सिमिलरली 1/9 इंटू 9 करेंगे तो 1 मिलेगा, तो दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाने से हमारा आंसर 1 मिलेगा। तो 9 एंड 1/9 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर।
4/5 इंटू 5/4 करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि 4/5 5/4 का ही रेसिप्रोकल होगा, राइट। उसके बाद डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो 3/4/3 इज इक्वल टू 3/4/3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वो 1 होगा, इज इक्वल टू 3/4 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 3 इंटू 1 आएगा, एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3 आएगा, 3 इंटू 1 3 मिलेगा, एंड 4 इंटू 3 12, राइट। तो इज इक्वल टू 3/12 इज़ 1/4। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्रैक्शंस है तो, राइट। ओके, उसके बाद है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन तो ऑलरेडी है, उसका डिवीज़न करेंगे दूसरे फ्रैक्शन से, तो 1/3/5/6, तो 1/3 अब डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, सो 1/3 इंटू 6/5 ये पलट जाएगा यहाँ पर, तो 1 इंटू 6 6 मिलेगा, 3 इंटू 5 15, तो 6/15, तो यहाँ पर 2/5 आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिवीज़न फ्रैक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर है 253.417, इसको कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो 253 इज ऑन दी 100 प्लेस, जो 2 है वो 100 प्लेस है, तो 2 इंटू 100, 5 कौन सी प्लेस पे है 10 प्लेस, तो 5 इंटू 10, 3 कौन सी प्लेस में है 1 प्लेस, तो 3 इंटू 1, 4 तो वो है 1/10, राइट। तो यहाँ पर 4 इंटू 1/10 1, तो 1/100 प्लेस पे है, 7 1/1000 प्लेस पे है। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में बेसिकली मान लीजिए कि हमारे पास स्क्वायर है, उसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, राइट। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एक पार्ट है उसकी वैल्यू होगी 1/10, क्योंकि बेसिकली ये स्क्वायर पूरा 1 था और उसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है। सिमिलरली सेम स्क्वायर को अगर हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो 10 पार्ट में डिवाइड किया था वो हमें वर्टिकली किया था, अब हॉरिजॉन्टली और 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो टोटल 1/10 इंटू 1/10 टोटल 1/100th पार्ट हो गया। ईच पार्ट वैल्यू इज 1/100, राइट, क्योंकि 1/10 इंटू 1/10 होगा। तो डेसिमल नंबर्स का हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली 1/10 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, दूसरी 1/10 भी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो दोनों फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10 100 एंड 1000। तो मान लीजिए कि 0.5 है, इंटू 10 करवाएं, तो बेसिकली 0.5 मतलब 5/10, 5/10 इंटू 10, 10 कैंसिल तो आंसर होगा 5। अगेन 0.5 इंटू 100 है, तो 0.5 मतलब 5/10 इंटू 100, तो एक 0 कैंसिल और 5 इंटू 10 इज़ 50। 0.5 इंटू 1000 है, राइट, तो 0.5 मतलब 5/10, 5/10 इंटू 1000, एक 0 कैंसिल, 5 इंटू 100 500 होगा, राइट। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10 100 एंड 1000, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है मान लीजिए कि यस डिवीज़न बाय 10 100 एंड 1000, तो 31.5/10, तो ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा अगर 10 से डिवाइड होगा, अगर 100 से डिवाइड होगा तो 2 वैल्यू शिफ्ट होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर है 231.5/100, तो यहाँ पर अगर 100 है तो ये पॉइंट 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 2.315। तो जितने ज़ीरोज़ है उतने प्लेस ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 0 था तो ये पॉइंट एक प्लेस आगे बढ़ा, जैसे कि 1 के आगे डॉट मिल गया तो 3.15 मिला, राइट। वैसे ही 29.36/1000, तो यहाँ पर कितने ज़ीरो है 3 ज़ीरो है, तो ये पॉइंट 3 वैल्यू आगे बढ़ेगा, 3 डिजिट आगे खिसकेगा। तो 0 पॉइंट अगर यहाँ पर डिजिट ही नहीं है तो हम लोग डिजिट लिखेंगे 02936, राइट। यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं था तो वहाँ पर हम लोग 0 लिख के भी आगे पॉइंट बना के फिर ये वैल्यू को रीराइट करेंगे, राइट। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू 6.4 6.4/2,
तो 6.4 मतलब कि 64/10 एंड अपॉन 2 मतलब कि यहाँ पर इंटू 1/2 लिख सकते हैं, राइट। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली न्यूमरेटर का भी मल्टीप्लिकेशन, तो 64 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 2, राइट। तो 64 इंटू 1 को हम लोग 1 इंटू 64 लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 तो एज इट इज़ है, तो 1 अपॉन 10 इंटू 64 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 64/2 इज 32, तो 32 अपॉन 10 इज 3.2। तो इस तरीके से जो डेसिमल नंबर है उसका जो डिवीज़न है वो इस तरीके से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर आगे है डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली वैल्यू जो है वो है 25.5 अपॉन 0.5। अब 25.5 वो लिख सकते हैं हम लोग 255 अपॉन 10 एंड 0.5 मतलब 5 अपॉन 10, राइट। तो इज इक्वल टू 255 अपॉन 10 इंटू, अब यहाँ पर डिवीज़न होने के कारण जो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 255 अपॉन 10 एज इट इज़ इंटू ये पलट जाएगा 10 अपॉन 5 आ जाएगा, तो 10 कैंसिल एंड 255 अपॉन 5 इज़ 51। सिमिलरली जो दूसरी वैल्यू है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि 625 अपॉन 2.5, राइट। तो 625 अपॉन 2.5, अब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले 62.5 इज़ 625 अपॉन 10 एंड 2.5 मतलब 25 अपॉन 10। अब ये यहाँ पर डिवीज़न है, राइट। तो डिवीज़न है तो राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है वो पलट जाएगी, क्योंकि 10 डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसीलिए 10 ऊपर और 25 नीचे। तो बेसिकली यहाँ पर 625 अपॉन 25 मिलेगा, क्योंकि 10 कैंसल, अब 625 अपॉन 25, तो आंसर यहाँ पर हमें 25 मिलेगा, तो वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीज़न, राइट, होल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर के साथ डिवीज़न। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.